अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन के पकोड़े। चिकन के पकोड़े बहुत ही चटपटे और मज़ेदार से बनाएंगे। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने बोनलेस चिकन लिया 250 ग्राम और इसको इस तरह बारीक टुकड़ों में काट लिया है। छोटे टुकड़ों में इसकी कटिंग कर लिए। 1 कप लिया मैंने बेसन का और साथ ही पानी जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना लेंगे। 2 लिए मैंने लहसुन की कलियां और इसको बारीक चॉप कर लिए। 2 हरी मिर्ची लेके इसे भी कटिंग कर लिए। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लेके इसे काट लिया है। आधा कप हरा धनिया लिया है और इसे कटिंग कर लिया है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस। 2 पिंच मैंने लिए हैं मीठा सोडा। कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून ज़ीरा है। धनिया है 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च लिया और नमक हस्बे जायका। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एक बाउल लिए मैंने और उसमें मैंने चिकन को ऐड कर दिए। अच्छा, चिकन की जो मैंने कटिंग है वो बिल्कुल मैंने बारीक की है और साथ ही इसमें सोया सॉस डाल दिए। साथ ही शामिल कर दूंगी लेमन जूस और सोया सॉस जब चिकन के अंदर डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल दिए। अच्छा, नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे मिक्स करके रख दूंगी मैं 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन में अच्छा सा इनका फ्लेवर आ जाए। देखिए, एक बड़ा बाउल ले लिया और उसमें डाल दिया मैंने बेसन को शामिल करने के बाद इसमें डाल देंगे मीठा सोडा। बिल्कुल 2 चुटकी डाला है मैंने। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं और 2 लहसुन की मैंने कलियां ली थी, इसे भी बारीक चॉप कर लिया था। तो इसे बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे हम और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एक साथ पानी नहीं शामिल करेंगे हम। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे क्योंकि हमने प्याज में भी पानी होता है और हरा धनिया को भी वॉश किया हुआ है और लेमन और हमने इसमें सोया सॉस भी शामिल किया हुआ है। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसे ना ही बहुत पतला किया और ना ही बहुत ज़्यादा थिक कर दिया है। साथ ही इसमें प्याज शामिल कर दिया और साथ डाल दूंगी हरा धनिया। थोड़ा सा मैंने थिक बैटर बनाया है क्योंकि प्याज का भी थोड़ा सा पानी निकलता है और साथ ही मैंने लेमन जूस और सोया सॉस भी डाला हुआ है चिकन में। तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का बैटर हमने तैयार कर लिया। अब इसे फ्राई करते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे करके एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम अपना जो हमने मिक्सचर तैयार किया था चिकन पकोड़ा का, तो वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पकोड़े की शेप में डालते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं। जब आप इसको बाइट लेंगे तो इसमें जो लेमन की और सोया सॉस चिकन में हमने शामिल किया, उसकी जो खटास और थोड़ा सा तीखापन होगा वो बहुत ही मज़ेदार बनता है इसमें। देखिए, फ्लेम को मीडियम लो पे रख लिया है ताकि चिकन जो है अंदर तक से पक जाए और पकोड़ों का कलर हमने सिर्फ गोल्डन तक आने तक इसे पकाना है। तो फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम लो पर। इतना खूबसूरत सा इसका पकोड़ों का कलर आ गया और फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे पका किया था, तो ये अंदर से अच्छे तरीके से पक भी चुके हैं। तो जो हमारे चिकन पकोड़ा तैयार है उनको हम निकाल लेंगे और जो स्पेस बनेगी उसमें हम बाकी चिकन पकोड़े भी तल लेंगे। तो देखें, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी भी बने हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी जो बन चुके हैं। बाकी जो स्पेस बनेगी हम उसमें और भी चिकन पकोड़ा को तल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन पकोड़ा तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।